आज जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी कंपनी, अगर आप ऊपरी स्तर से देखेंगे तो एक समय में 60% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा चुकी थी। बट पिछले 1 महीने में इसमें थोड़ी-सी आप कह सकते हैं तेज़ी आती हुई दिखाई दी है और ये स्टॉक आप कह सकते हैं 4% ज़्यादा की तेज़ी दिखाया है। और ऐसे में निवेशकों के बीच एक ऐसा बज़ बन रहा है कि क्या ये सही समय है निवेश करने का? क्या ट्रेन छूट जाएगी अगर हम अभी निवेश नहीं कर पाएँगे? और क्योंकि देखिए, एक तो इसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, 200-220 के आस-पास के इसका करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे ख़्याल से ₹218 इसका करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है? और ऐसे में जो निवेशक हैं, वो जो अभी जो बाज़ार आप कह सकते थोड़ी आईटी स्टॉक्स जो इतने बीटन डाउन हैं, लग रहा है कि बस यही सही समय खरीदने का, अगर नहीं खरीदेंगे तो क्या ट्रेन छूट जाएगी? तो ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है? क्या है क्वार्टर 2 के हाइलाइट्स प्लस कौन कॉल और सबसे बड़ा ट्रिगर जो आने वाले समय में क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। जो सबसे बड़ा ट्रिगर है आने वाले समय में, जो इनके मार्जिन्स को बढ़ा सकता है, वो है दोस्तों जो सब कॉन्ट्रैक्टर का जो आप कह सकते हैं जो खर्चा है, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा कम होगा, जिसके कारण मार्जिन एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है दोस्तों, ठीक है? और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं, बाकी जो की रिस्क हैं, ये तमाम चीज़ें आपको जब मैं ये वीडियोस आपके साथ धीरे-धीरे दिखाऊँगा, तब आपको समझ में आएगी। और ज़ेंसर टेक्नोलॉजीज़, देखिए मुझे लग रहा है ना कि काफ़ी अच्छी बेट हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है, कहाँ रिस्क है, क्या प्रॉब्लम है और एक्चुअली क्या ट्रिगर, ये तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देखनी होंगी, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अभी भी मुझे नहीं लगता अपने बुरे फेज़ से निकले हैं। और दोस्तों जब बुरा फेज़ आएगा तो ऐसे स्टॉक्स जो कह लीजिए थोड़े से ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो और भयंकर गिरावट दिखाएँगे। तो इसीलिए हमें एक्यूमुलेशन तो ज़रूर करना है, लेकिन समझना है कि प्रॉब्लम भी क्या है दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उस पूरे एनालिसिस की तरफ। देखिए, एक-एक करके बात करेंगे। देखिए यहाँ पे Zensar Technologies reported revenue of $155 million, down 0.5% quarter-on-quarter US dollar, largely in line with our estimate। देखिए, सबको पता है कि प्रॉब्लम चीज़ें कमज़ोर होंगी और जो जेंसर टेक्नोलॉजी रेवेन्यू के लिए रिपोर्ट किया है वो $155 मिलियन किया है, जो कि आधा प्रतिशत डाउन था क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ये लार्जली इन लाइन था दोस्तों। और करेंसी आप कह लीजिए सीसी टर्म्स में अगर बात करेंगे कांस्टेंट करेंसी बेसिस में, रेवेन्यू दोस्तों 1.6% अप थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 14.4% अप थे ईयर ऑन ईयर, ठीक है? लेकिन ग्रोथ दोस्तों म्यूटेड थी, यानी कांस्टेंट थी। रीजन कंटिन्यूड सॉफ्टनेस इन हाईटेक, जो हाईटेक बिजनेस है इनका, उसमें लगातार कमजोरी। कितनी? 5.5% ज्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे। और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भी 4.7% की क्वार्टर क्वार्टर गिरावट हुई और कंज्यूमर सर्विसेज में भी 2.5% ज़्यादा की गिरावट क्वार्टर क्वार्टर। यानी जो इनके मेन जो 3 वर्टिकल है वहीं पर लगातार क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दर्ज की गई है। इन दीज वर्टिकल्स क्लाइंट्स आर आइदर डिफरिंग और ऑप्टिमाइजिंग देयर डिस्क्रिशनरी स्पेंड एंड स्केलिंग बैक देयर आईटी बजट। देखिए, ये जो मेन चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये जो इनके वर्टिकल्स हैं, इसमें जो क्लाइंट हैं या तो कह लीजिए अब इस खर्चे से दूरी हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपने खर्चों को किन्हीं और तौर पे, और आईटी खर्चे हैं उसे हटा रहे हैं, ठीक है? आगे आप देखेंगे इस रिपोर्ट में, डील विंस फॉर द क्वार्टर स्टूड एट $142, अप 13.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन 24.4% डाउन है दोस्तों ये ईयर ऑन ईयर, विद अ हेल्दी मिक्स ऑफ न्यू विंस एंड रिविंस, ठीक है? और देखिए, ये 13.4% क्वार्टर क्वार्टर बेस में आपको ज़्यादा तो दिखेगा, लेकिन ये 24.4% की गिरावट है दोस्तों ईयर ऑन ईयर। ओके, आगे देखें, एबिटा मार्जिन केम इन 8.5%, जो एबिटा मार्जिन है वो 8.5% में आई है दोस्तों गिरावट में, और 280 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 280 बेसिस पॉइंट गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इट वाज अ बिट बाय हायर देन नॉर्मल वेज, ठीक है? इट वाज अ बिट ऑफ नॉर्मल वेज हाइक इम्पैक्ट ऑफ 320 बेसिस पॉइंट। देखिए, जो वेज हाइक किया गया ना, और देखिए आईटी कंपनीज के लिए ना, जो कह लीजिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है जो बैलेंस शीट में इस नाम से आती है, यानी जो आप एम्प्लॉय को खर्चा देते हैं, जो पैसे पेमेंट करते हैं,
ये बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और जेंजर ने तो दोस्तों नॉर्मल से ज़्यादा वेज हाइक दिया था, जो कि 300 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट किया है, ठीक है। एंड 20 बेसिस पॉइंट हिट ड्यू टू करेंसी मूवमेंट, और 20 बेसिस पॉइंट का कह लीजिए जो गिरावट देखने को मिली वो करेंसी मूवमेंट कारण है। यानी आप जो एबिट मार्जिन जो 8.5% में आई है, जो कि 280 बेस पॉइंट की गिरावट रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? पहला है वेज हाइक और दूसरा है करेंसी मूवमेंट। आगे है, दिस वॉज पार्शली ऑफसेट बाय पिरामिड ऑप्टिमाइजेशन, इंक्रीज इन ऑफशोर रेवेन्यू एंड अदर कॉस्ट लीवर्स। देखिए ये जो इतनी भयंकर थी ना, इसको थोड़ा आप कह सकते हैं ऑप्टिमाइज करके थोड़ा नॉर्मल करने के लिए कंपनी ने अलग अलग आप कह सकते हैं कि चीज़ें उठाई। पहला ये था कि ऑफशोर रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई और कुछ कॉस्ट लीवर्स का यूज़ किया गया चीज़ों को ठीक करने में। नाउ EBIT margin has contracted sharply over past 4 quarters, ठीक है। जो EBIT मार्जिन है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से कम होते जा रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं पिछले 4 क्वार्टर में, एंड वॉज डाउन बाय 680 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर। ये जो 60% गिरावट हुई दोस्तों यूं ही नहीं हुई है। अगर किसी कंपनी का अगर एबिटा मार्जिन आप देखेंगे कि 680 बेसिस पॉइंट की साल दर साल में गिरावट दिखाएगा, तो उसका शेयर प्राइस भी उसको रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, और इतनी ही ब्रूटली करेगा जितना जेंजा टेक्नोलॉजी का स्टॉक दिखाया है। नाउ इट डिक्लाइंड बाय 309 एम्प्लॉइज इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल 23, ठीक है। अब आप देखिए जो कंपनी की एट्रिशन लिमिट भी है, एट्रिशन भी है वो भी 26.3% रही है, वाइल क्वार्टरली एनुअलाइज एट्रिशन डिक्लाइन टू 400 बेसिस पॉइंट, लेकिन क्वार्टरली एट्रिशन 400 बेसिस पॉइंट में गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों, ठीक है। और एट्रिशन रेट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और एट्रिशन रेट को रोकने के लिए ही आप कह सकते हैं बढ़े ना, ये जो वेज है उन्हें नॉर्मल से ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, कंपनी सफर्ड ऑन द मार्जिन फ्रंट ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन लैटरल हायरिंग फॉर ग्रोथ अमिड राइजिंग एट्रिशन प्रेशर। देखिए लैटरल हायरिंग करनी पड़ रही है इनको, क्योंकि आपको मैंने बताया एट्रिशन प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। आगे है, कंपनी हैज नाउ इम्प्रूव इट्स फ्रेशर हायरिंग प्रोग्राम, इट एडेड मोर देन 1000 फ्रेशर्स इन सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 23 एंड अप्रॉक्सिमेटली 415 फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 23। और देखिए जो लगातार फ्रेशर हायर कर रही कंपनी, और ये फ्रेशर मैं आपको बता दूं आने वाले समय में मार्जिन है, जो मार्जिन का जो प्रेशर है उसको भी कह लीजिए कंट्रोल करेंगे। और जो ये हायरिंग कर रहे हैं आप समझिए कि लगभग 1000 नए फ्रेशर इन लोग हायर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, सेकेंड हाफ में फाइनेंशियल 22, और फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 23 में लगभग 450 नए हायर हुए दोस्तों, ठीक। आगे है, मैनेजमेंट मेंशन मार्जिन्स हैव बॉटम आउट। देखिए मार्जिन्स जो है बॉटम आउट हो चुके हैं, ये कमेंट्री है मैनेजमेंट की, और मुझे भी कहीं हद तक लगता है दोस्तों कि जो मार्जिन है ये वाकई में बॉटम आउट हो चुके हैं। रीज़न कुछ दिया है कंपनी, जी हाँ दोस्तों दिया है। क्या क्या रीज़न दिया है दोस्तों, ये आप देखिए, बॉटम आउट एंड आर लाइकली टू इम्प्रूव हियर ऑन लेड बाय लीवर्स ऑफ फर्स्ट इम्प्रूव सर्विस मिक्स। जो सर्विस मिक्स है उसमें काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आ रही है। एम्प्लॉय पिरामिड अब ऑप्टिमाइज किए जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, जो नई फ्लैश हायरिंग हो रही है तमाम चीज़ों में, रेशनलाइजेशन ऑफ SG&A, हायरिंग कॉस्ट में कमी आना और इम्प्रूव यूटिलाइजेशन, ठीक। तो आने वाले समय में जो मार्जिन, तो भी सबसे बड़ा कंसर्न जेंजा टेक्नोलॉजीज के लिए है, ये जाता हुआ दिखाई देगा। और देखिए जैसे ही मार्जिन इंप्रूव आपको दिखेंगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में, स्टॉक उतनी ही तेजी से ऊपर जाएगा दोस्तों। नाउ मैनेजमेंट expects impact of macro headwinds on हाईटेक। देखिए प्रॉब्लम्स हैं, देखिए दो विंड्स होते हैं, एक हेडविंड्स और एक टेल विंड। टेल विंड का मतलब होता है कि जो कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ें होती है वो टेल विंड्स में आती हैं, कि भाई पीछे से हवा आएगी तो आपको आगे भगाएगी। और दूसरा होता है हेडविंड्स, जो सामने की तरफ से आते हैं हेडविंड्स, यानी कि चैलेंजेस कंपनी के लिए। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर वर्टिकल टू कंटिन्यू इन द शॉर्ट टर्म। जो हाईटेक है और मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर बिजनेस, ये परेशानी पैदा करेंगे शॉर्ट टर्म में। आगे है, Q3 ऑफ फाइनेंशियल 23 इज लाइकली टू बी इम्पैक्टेड बाय furloughs in line with historical trend, ठीक है। नाउ वी बिल्ड इन रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 9.9%, 6.5% फॉर फाइनेंशियल 23 एंड फाइनेंशियल 24 अंत। फाइनेंशियल 23 के अंत तक और 24 के अंत तक जो रेवेन्यू ग्रोथ है 9.9% रहेगा 23 में, और 6.5% रहेगा 24 में, 24 के अंत तक। Now we expect margin to improve slowly given the elevated attrition level,
और मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फ्रेश हायरिंग हो रही है ये मार्जिन को इम्प्रूव करेगा, और ये भी कंपनी भी यही कह रही है कि जो हमारा एट्रिशन रेट जब ठीक होगा तो हमारे मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे। आगे है, नाउ मैनेजमेंट रिटेन्स इट्स एस्पिरेशन टू रीच मिड टीन्स एबिटा मार्जिन बाय सेकेंड क्वार्टर 2024। और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से साफ साफ बात कह रहा है कि जो एबिट है, मिड टीन की एबिट है, वो हम फाइनेंशियल 24 के सेकेंड क्वार्टर तक पा पाएंगे। और ये देखिए भले ही थोड़ा कड़वा रहेगा लेकिन यही सत्य है, विच वी बिलीव इज अ टफ आस्क फॉर द करेंट 8.5% लेवल्स। ठीक है, और यही कारण है दोस्तों कि इस कंपनी को डाउनग्रेड किया गया है। वी डाउनग्रेड जेंजा टू ऐड, ठीक है, पहले बाई रेटिंग थी जिसे डाउनग्रेड करके ऐड कर दिया गया है, और मैंने भी आपको एक्यूमुलेशन की बात कही है, बिकॉज वी बिलीव वीक सप्लाई साइड इंजन coupled with cut down of discretionary spend by clients in consumer service high tech manufacturing vertical due to currently challenging macro environment may limit earning growth ahead। ठीक है, दो प्रॉब्लम है, पहला सप्लाई साइड चैलेंजेस, और दूसरा दोस्तों जो कंपनी खुद कह रही है कि जो हाईटेक है, जो हाईटेक बिजनेस प्लस जो कंज्यूमर बिजनेस है, हाईटेक बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर सर्विसेज का बिजनेस है, वो जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा करने से थोड़ा बच रहे हैं, रीज़न जो चैलेंजेस आपके सामने हैं। आगे है, अकॉर्डिंगली आवर ईपीएस एस्टिमेट्स फॉर फाइनेंशियल 23 और फाइनेंशियल 24 के अंत तक है 5.3% है फाइनेंशियल 23, और आने वाले समय में यानी 24 के अंत तक और घटा करके 1.6% कर दी गई है। वी कंटिन्यू टू वैल्यू जेंसर एट 13x24 फाइनेंशियल 24 ईपीएस टू अराइव टारगेट प्राइस ऑफ 243 का टारगेट प्राइस दिया गया है, यानी करंट से भी आप देखेंगे तो 10-12% की आपको 10 to 14% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी। ये तो होगी दोस्तों पूरी क्वार्टरली रिजल्ट की एनालिसिस, और कंपनी जो ये जो रिपोर्ट दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से है वो क्या कह रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कॉन कॉल से, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट जगह होती है। तो आप देखें यहाँ पे, नाउ अदर की कॉन कॉल हाईलाइट्स, ग्रोथ ड्रिवन बाय बीएफएसआई। नाउ ये दोस्तों बैंकिंग फाइनेंशियल दोस्तों ये रहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर उसका है। नाउ बीएफएसआई वर्टिकल ग्रू 6.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कांस्टेंट करेंसी विद ट्रैक्शन अक्रॉस बोथ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड न्यू क्लाइंट। देखिए जो बीएफएसआई सेक्टर है वो 6.1% से क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में बढ़ने की बातें चल रही हैं। ठीक है, कंपनी हैज एडेड मार्क्यू न्यू लोगोज इंक्लूडिंग वन फ्रॉम फॉर्च्यून 500 ग्रुप इन प्रीवियस क्वार्टर्स। ठीक है, फॉर्च्यून 500 की हम ले रहे हैं, हम फॉर्च्यून 500 की एक ग्रुप की कंपनी के साथ हमारा टाइप हुआ है, दिस एंड दैट। हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं दोस्तों, हमारे लिए क्या जरूरी है, ग्रोथ इन द इमर्जिंग वर्टिकल continue to be strong at 28.9% quarter on quarter with CC led by smart cities and health tech सब सेगमेंट। जो इमर्जिंग वर्टिकल है दोस्तों वहां से ग्रोथ आने के चांसेस है, 28.9% की बातें कही जा रही हैं। ठीक है, नाउ यूएस रीजन जो है दोस्तों वो 0.4% की क्वार्टर क्वार्टर बेसिस से बढ़ रहा है, रीजन बीएफएसआई के कारण, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस है उसके कारण। ठीक है, विच हेल्प ऑफसेट हेडविंड, जो ऑफसेट हेडविंड्स हैं उससे अपने आप को बचाने की बात कही गई है। ठीक है, आगे है जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, हेड काउंट डिक्लाइन बाय 309 एम्प्लॉयज़। हेड काउंट दोस्तों 309 एम्प्लॉय में कम हुए हैं, 2.7% क्वार्टर क्वार्टर और 8.4% ईयर ऑन ईयर। ये सेकेंड ऑफ 2023 में। यूटिलाइजेशन रिमेन स्टेबल, यूटिलाइजेशन भी 80.7% है, जो कि फ्लैट रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, फ्रेश हायरिंग मोमेंटम रिमेन हेल्दी, कंपनी ऑन बोर्ड मोर देन, फ्रेश हायरिंग भी तगड़ी चल रही है दोस्तों। ठीक है, आगे है जेंसर हैड 20 बेसिस पॉइंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ करेंसी मूवमेंट। जेंसर 20 बेसिस पॉइंट की नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है करेंसी मूवमेंट के कारण ऑफ 3.1% ड्यू टू डेप्रिसिएशन कारण। अब बात करते हैं की डाउनसाइड रिस्क क्या है। पहला, मैक्रो हेडविंड कैन एडवर्सली इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी स्पेंड। ये सबको पता है, ये सिर्फ जेंसर टेक्नोलॉजीज नहीं तमाम टेक्नोलॉजीज कंपनी के लिए है कि जो हेडविंड, जो मैक्रो हेडविंड है दोस्तों वो बहुत बुरी कदर आप कह सकते हैं इम्पैक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी स्पेंड में, और ये बात मैनेजमेंट ऑलरेडी कह चुकी है। सेकेंड है वोलेटिलिटी एंड अनफेवरेबल करेंसी मूवमेंट। अगर और ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता है या करेंसी मूवमेंट होती है तो ये जेंसर जैसी कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा घातक होगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं फिर कहूँगा जेंसर टेक्नोलॉजीज के पास कुछ पॉजिटिविटी है लेकिन निगेटिविटी अभी ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है 200 का सपोर्ट एक बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है जेंसर का, लेकिन
अगर ये टूटता है तो ये और बड़ी गिरावट दिखा सकता है। इसीलिए आपके साथ कहूँगा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, एक्यूमुलेट करें। और अभी थोड़ा सा परेशानी आपको होगी, बट करंट लेवल्स में भी मुझे ज़ेंडर टेक्नोलॉजी खराब नहीं लगता। लेकिन हाँ, एग्रेसिव बेट ना करें, एक्यूमुलेट करें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी स्टॉक में और कोई बहुत बड़ी गिरावट आती, क्योंकि आप देखिए, आप जो रिजल्ट देखे हैं, अमेजोन क्रैश कर गया, एप्पल में गिरावट है, अल्फाबेट में गिरावट है, तो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अभी गिरावट में है। तो ये किस आप कह सकते हैं, ये तो अभी बहुत ही स्टार्टिंग बड़ी, उतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है कंपेयर टू गूगल एंड ऑल दैट। और BFSI सेक्टर ऐसा है, अगर इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ता रहता है तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में की स्पेंडिंग में सबसे ज़्यादा परेशानी आएगी दोस्तों। इसीलिए मैं बस आपके साथ एक ही बात कहूँगा कि अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो एक चीज़ बस अपने ध्यान में रखिएगा कि ये कंपनी अच्छी है लेकिन अभी बहुत बुरे फेज से गुजर रही है, और तमाम जो नेगेटिविटी की प्राइसिंग तो हो चुकी है, और 10 to 15% की शायद और गिरावट आपको देखने को मिले। यदि आप इतना कह लीजिए पेन सह सकते हैं तो वो निवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक्यूमुलेट करें, क्योंकि डर अभी भी रहेगा। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।